सभी चींटियां डर के मारे और बिल खोदकर धरती के अंदर जाकर छिप गई। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते थे, उन्हें जहां भी चींटी दिखाई देती थी तुरंत दबोच लेते हैं। कोई भी चींटी मोर और मोरनी के इस आतंक के वजह से बाहर नहीं आई थी। चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बना दिया और जमीन के अंदर ही अपना निवास कर लिया। जाति काफी समय बिताने के बाद चींटियों को भूख लगने लगी, क्योंकि वजह के बिना बिल में नहीं रहा जा सकता। भोजन तो बाहर मिलता है। जैसे भी भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आई तो उसे दबोच लेती थी मोर और जान से मार डालती थी। चींटी और चींटा बिल के अंदर भोजन के लिए तड़पते हुए श्री विष्णु भगवान को जोरदार भजने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वहां कहाँ है, क्या है, कौन है, तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री विष्णु ने उन्हें दर्शन दे ही दे दिए और भगवान विष्णु कहते हैं, चींटा और चींटी हो, तुम्हें क्या चाहिए? मांगना है मांग सकते हो तुम। तुम्हारी भक्ति के प्रश्न क्यों? चींटा और चींटी ने निरंतर भक्ति ही इस प्रकार की थी। जल ग्रहण किया ना ही, इसलिए भगवान विष्णु बहुत जल्द प्रसन्न हो गए और आकर खाने लगे कि मांगो चींटी, तुम्हें क्या मांगना थे? मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। कोई जल ग्रहण नहीं किया था, इसलिए भगवान विष्णु बहुत ही जल्द उनके सामने प्रसन्न हो गए। तुम्हें मांगना में मांग सकते हो, तुम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हो। उधार चींटा और चींटी जान से दोनों से भूखे प्यासे है। दोनों ने एक ही बात कही, प्रभु हमें देना हो तो हमारे पेट में एक गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर और मोरनी हमें क्यों खाएंगे? इसलिए उन्होंने मांगा, हे प्रभु हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु उनसे कहते हैं, हे चींटी, यूं चींटियां पेट में गांठ न जाती। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चींटियां कभी भी भोजन नहीं करती है, पेट में नहीं होता है। और चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु हमारे पेट में गांठ आ गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है और मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हुए हैं और जैसे ही वे लोग हमें देखेंगे तो मार देंगे। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं, हेमर तुम चींटियों का पीछा मत करो, करना बेट कर दो। चींटियां को कोई दोष नहीं है, दोषी था वो राजा, क्योंकि राजा ने कोरो शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए सभी जीव जंतु की भाषा को समझता था, सक्षम था। उसके साथ साथ वह इन भाषा को समझता था, उनका रूप बदलने में भी सक्षम था। पशु पक्षियों का वह रूप धारण किया करता था और जब वह राजा रूप धारण करता था तो उन पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था। और जब पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो वह उन्हें छोड़कर इंसान बन जाता था और फिर ऐसे ही पशु पक्षियों में जोर से हंसना था। उनकी ऐसी मूर्खता के कारण आज यह राजा पत्थर का बना पड़ा है। मोर कहता है, हे प्रभु उनकी पत्नी का, उनकी रानी का क्या दोष है इसमें? तो श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी भी उनके पाप में भागीदारी है, क्योंकि उनकी पत्नी आकर उनको रोकते तो इतना बड़ा पाप नहीं होता, इसलिए उनकी रानी भी इस पाप की भागीदारी है, इसलिए आज वो भी पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि के सामने बाद मोर कहता है, हे प्रभु इस बात को हम किसी और से नहीं कहेंगे। तो रानी ने हमें सुने है तो क्या हम पत्थर के बन जाएंगे? श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप अब समाप्त हो चुका है, तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी से भी कह सकते हो, तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न हो गए, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा उनके पास में। श्री हरि विष्णु अंतर्गत 3 दिन की मेहनत भरने के बाद मैं ये अच्छी सी कहानी आपके साथ में लेकर आया हूँ। कहानी से आपको क्या सीखने को मिला मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी फैमिली का हिस्सा बने। और आगे ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी देखने व सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई आवर चैनल। Press the bell icon. Subscribe now.